उसके बाद आप आते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पर। ये सिंपल से ऑपरेशंस हैं। यूनियन में बेसिकली क्या होता है कि दो सेट या तीन सेट जो भी आपके पास हैं उन सारे एलिमेंट्स को आपने क्या करना होता है, कंबाइन करके लिखना होता है। लेकिन सेट्स की दुनिया में आपको एक बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको एक दफ़ा ही कंसिडर किया जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में, इंटरसेक्शन में अमूमन दो सेट के वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे, कॉमन होंगे, मुश्तरक होंगे। ठीक है जी। डिफरेंस ऑफ सेट्स a माइनस बी, इसको अमूमन रिप्रेजेंट किया जाता है। a माइनस बी से मुराद हमारी वो है कि a सेट के वो एलिमेंट्स जो b में मौजूद ना हो। ठीक है जी। इसी तरह अगर b माइनस ए है तो सेट b के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में मौजूद नहीं होंगे। इसी वजह से मैथ्स में हम कहते हैं कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। सिर्फ एक केस में हो सकता है, कब? इफ एंड ओनली इफ। अगर a और b आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उस केस में a माइनस बी का आंसर और b माइनस ए का आंसर, दोनों का आंसर सेम आएगा, विच इज एम्प्टी सेट। ठीक है जी। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट से मुराद क्या होती है, जब आप किसी गिवन सेट का डिफरेंस लेते हैं किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। ठीक है जी। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो गिवन सेट में मौजूद ना हो वो उस सेट का क्या बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, फाई के इक्वल, एम्प्टी सेट के, क्योंकि u माइनस यू यानी u के वो एलिमेंट्स जो u में मौजूद ना हो तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। दैट्स वाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ u इज 5। ठीक है जी। की पॉइंट्स फॉर एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको स्क्रीन पर आपको दिखाया भी जा रहा है, इनको याद रखना है। a माइनस बी, बी माइनस ए और a इंटरसेक्शन b, इन तीनों सेट्स के जो भी आंसर आएंगे वो हमेशा आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट, यानी इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें नहीं होंगे, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें नहीं होंगे, तीनों जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स के तौर पर हैं। याद रखिएगा इन बातों को। ठीक है जी। फिर a माइनस बी जो है वो सबसेट होता है किसका, a का, और b माइनस ए जो है वो सबसेट होता है किसका, b का। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें a के एलिमेंट्स लिखने हैं और इसमें b के एलिमेंट्स लिखने हैं, इसलिए ये वाला आंसर b का सबसेट है और ये वाला आंसर a का सबसेट है। क्लियर? a माइनस 5 यानी a माइनस एम्प्टी सेट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल। क्यों? a का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एम्प्टी सेट बनता ही कुछ नहीं है। ठीक है जी। इसीलिए नेक्स्ट जो इसी रिलेटेड टॉपिक या एक प्रॉपर्टी मेंशन की हुई है a माइनस ए बेसिकली किसके इक्वल है, फाई के इक्वल। वजह, क्योंकि अगर आप अपना डिफरेंस अपने लिहाज से एक्सप्लेन करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, कुछ भी नहीं। तो सेट्स की दुनिया में जब कुछ भी नहीं लिखना होता तो फिर एम्प्टी सेट फाई रिप्रेजेंट किया जाता है। फाई का अगर कंप्लीमेंट लिया जाए, फाई का अगर कंप्लीमेंट लिया जाए तो उसमें क्या किया जाएगा, वो इक्वल आ जाता है यूनिवर्सल सेट के। फाई का कंप्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, यूनिवर्सल सेट के। उसकी वजह क्या है, फाई के कंप्लीमेंट को हम लिखेंगे क्या, यूनिवर्सल सेट माइनस फाई। तो यूनिवर्सल सेट में से फाई माइनस कर दें तो आंसर अगेन क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्या चीज़ है जी, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या होता है, सेट U के यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो A में मौजूद नहीं है। जब आपने यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिख लिए जो A में मौजूद नहीं है, उसको दोबारा A के साथ कंबाइन कर दिया तो वो किसके इक्वल आ जाते हैं, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाते हैं। इसी तरह जब A सेट का कंप्लीमेंट लिया जाता है और उसका इंटरसेक्शन सेट A के साथ दिया जाएगा, फिर आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं जो A में मौजूद नहीं है और ये A के एलिमेंट्स हैं, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो फाई आ गया। ठीक है जी। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके नाम पेपर में पूछे जाते हैं। पहली है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है जी। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी या आइडेम्पोटेंट लॉ, ये किसी ना किसी ऑपरेशन के लिहाज से एक सेट आइडेम्पोटेंट कहलाता है, या यूनियन के लिहाज से या इंटरसेक्शन के लिहाज से। तो याद रखें, अगर कोई सेट आफ्टर ऑपरेशन अपने ही इक्वल आ जाता है तो वो ऑपरेशन हमारे लिए क्या कहलाता है, आइडेम्पोटेंट। और इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। जैसे ए सेट का यूनियन ए सेट के साथ ही लें तो आंसर ए आएगा, ए सेट का इंटरसेक्शन ए सेट के साथ ही लें तो आंसर ए आएगा। इस केस को हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट। ठीक है जी, या आइडेम्पोटेंटेसी। आइडेंटिटी लॉ क्या है, आइडेंटिटी लॉ में 4 कैटेगरीज हैं। इन 4 कैटेगरीज को आपने याद रखना है। अगर हम ए सेट का यूनियन लें किसके साथ, फाई के साथ, तो आंसर क्या आना है, ए आना है, क्योंकि फाई में कुछ भी नहीं है तो यूनियन लेने से भी ए ही आंसर आएगा। ए का अगर यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लें, यूनिवर्सल बड़ा है तो उसी के एलिमेंट्स आएंगे।
फिर ए इंटरसेक्शन फाई के साथ लें तो फाई आएगा, ए इंटरसेक्शन यू के साथ लें तो ए आएगा। यानी जब फाई के साथ यूनियन ले रहे हैं तब ए आंसर आता है, जब फाई के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो फाई आता है। यूनियन ले रहे हैं यूनिवर्सल के साथ तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो गिवन सेट आएगा। नेक्स्ट है जी वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम एक नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम बेसिकली एक पिक्टोरियल वे है सेट्स के मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है जी। इसमें 3 तरह के केसेस आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है, डिसजॉइंट सेट्स का, ओवरलैपिंग सेट्स का और सब सेट्स का। ये 3 केसेस हैं, जिसको ये 3 केसेस समझ आ जाते हैं ईजिली आप वेन डायग्राम्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है जी। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा, एम्प्टी सेट के इक्वल होगा, यानी कोई भी चीज़ इसमें कॉमन नहीं होगी। इस केस में यानी डायग्राम कैसे बनेगी, बॉक्स बनेगा, रेक्टेंगल बनेगी। जो रेक्टेंगल है वो बेसिकली यूनिवर्सल सेट को शो करती है, और जब सेट डिसजॉइंट होंगे तो दोनों जो स्फीयर्स या सर्कल्स जो हैं या ओवल्स जो हैं वो अलग अलग करके शो करेंगे। ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट्स। जो आपका आंसर एग्जिस्ट कर रहा होता है उतने पोर्शन को हमने क्या कर देना है, शेड कर देना है, ठीक है जी। फर्ज कर लें ए के एलिमेंट्स थे 1 3 5, बी के एलिमेंट्स थे 2 4 6, 1 3 5 यहाँ पे होंगे, 2 4 6 यहाँ पे होंगे। यूनियन लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, वो दोनों पोर्शन क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह अब इनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, एम्प्टी सेट। जब एम्प्टी सेट आ गया इसका मतलब ये हुआ कि आपके सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपने किसी किस्म की शेडिंग नहीं करनी, ठीक है जी। तीसरा प्रोसीजर इसमें क्या चेक करना होता है हमने, ए माइनस बी वाला। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में है ही नहीं, तो सारे का सारा ए शेड हो जाएगा। अगर बी माइनस ए करना होता तो बी शेड कर देते, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग यानी एक के ऊपर दूसरा या एक के अंदर दूसरा सेट, ठीक है जी। इस तरह से कि जब आपके पास इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं होगा, एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं होगा। फर्ज कर ले एक सेट है 1 2 और दूसरा सेट है बी जो है वो है फर्ज कर ले 1 2 3, ठीक है जी। या इस तरह भी हम कह सकते हैं एक सेट है ए जो है वो 1 2 है और बी जो है वो 1 3 5 है, तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जो कॉमन पोर्शन है उसको हमने इस तरह ओवरलैप कर दिया, ठीक है जी। अब यूनियन को शो करना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट्स, ए का पोर्शन भी शेड हुआ, बी का पोर्शन भी शेड हुआ, और जो कॉमन पोर्शन है उसको थोड़ा सा मुनफरिद करके आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी दोनों में जो कॉमन चीज़ है, तो इस केस में कॉमन होगा तो सिर्फ ये कॉमन ओवरलैपिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, यानी बी पूरे का पूरा शेड नहीं होगा। इसको क्यों नहीं शेड किया, क्योंकि ये वो पोर्शन है जो ए का बी में मौजूद था, तो लिहाजा हमने बी को शेड नहीं करना था, इसलिए इसको क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। लास्ट वन सबसेट्स। सबसेट्स का मतलब अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स किस में मौजूद हैं, बी में। जैसे ए है 1 2 और बी है 1 2 3, तो ए सारे का सारा बी के अंदर मौजूद है। अब अगर इनका यूनियन लिया जाए तो यूनियन क्या आएगा, 1 2 3, यानी पूरे का पूरा बी। तो बी बाहर से शेड हुआ और अंदर से भी क्यों शेड हुआ, क्योंकि ए जो है वो इस दफ़ा बी के अंदर मौजूद है, इसलिए पूरी डायग्राम को हमने शेड कर दिया, ठीक है जी। अगर ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट के केस में आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ए, यानी इतना हिस्सा शेड होगा। और जब हम ए माइनस बी लेंगे इस केस में, जब ए सबसेट है बी का, तो इस केस में ए माइनस बी जो है वो एम्प्टी सेट के इक्वल आता है, क्योंकि इस केस में ए सारे का सारा बी के अंदर मौजूद है, और ए माइनस बी में आपने लिखना क्या होता है, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से इसको शेड करने की ज़रूरत नहीं।